टेंथ क्लास। आज हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है ना। अब हमने इस विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में क्या है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चालक को, ये ग्रीन वाला जो दिखा रखा है, कोई चालक दिखा रखा है, जब हम इसमें ऐसे बल घुमाते हैं इसको, है ना, मूवमेंट कराते हैं, मोशन कराते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे ये कोई आपका चालक है, यहाँ पर एक चुंबक है। इस चुंबक के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब जब तक ये चुंबक स्थिर है, हमने इसमें करंट फ्लो नहीं करी, ठीक है, हमने इसका कनेक्शन किसी बैटरी से नहीं किया है। हमने इस चुंबक को, जब तक ये स्थिर है, इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रही है। हम ये देखते हैं, हम इस चुंबक को आगे की तरफ लाए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बल रेखाएं हैं, 1 2 3 बल रेखाएं। अब इसको हम पास में लाए। जब इसकी तरफ पास की तरफ लाते हैं तो हम देखते हैं इसमें एक विक्षेप, जो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें विक्षेप आता है, यानी कि इसमें कोई भी करंट प्रवाहित हुई। यहाँ देखिए, यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 3 है, यहाँ 4 हो गई या 5 हो गई, बढ़ गई पास लाने पे। यहाँ ये चुंबक स्थिर है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। यहाँ हमने चुंबक को मूवमेंट कराया, यहाँ पे हम चुंबक को फिर पीछे ले गए तो हमने देखा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिर कम हो गई और यहाँ पे विक्षेप दूसरी विपरीत दिशा में हुआ। पहले पास लाने पर इस दिशा में हुआ था एंटी क्लॉकवाइज, और दूर ले जाने पर फिर वापस उसी दिशा में जाएगी, तो कौन सा होगा, क्लॉकवाइज होगा। यहाँ देखिए, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं 3 थी, यहाँ 5 हो गई या 7, 3 हो गई, फिर वापस ले गए तो फिर 3 हो गई। यानी कि इसमें एक जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड तो लग ही रहा है, लेकिन जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर देंगे, माना हमने पास ले जाके यहाँ स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगा, एज इट इज हो जाएगा, तो धारा बंद हो जाएगी। जब तक हम इसको मूवमेंट कराते रहेंगे, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज होता रहेगा, तब तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहेगी। इसमें क्या होता है कि जब इसमें इस तरह से हम इसको मूवमेंट कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, इसके कारण जो ये हमारा चालक है ये एक सेल की तरह कार्य करने लगता है। बिल्कुल इसका बिहेवियर जो होता है इसका सेल की तरह हो जाता है, जिससे कि इसमें करंट फ्लो होने लगती है। होता क्या है कि जब बल रेखाएं आप आगे ले गए फिर पीछे ले गए, इससे क्या होता है, बल रेखाएं बदलती हैं तो इस पर जो आवेश है उन पर बल लगता है, तो वो आवेश चलने लगते हैं, जिसके कारण वो करंट फ्लो होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हमें चेंज होने के कारण ही ये धारा उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण। अब इसमें ऐसा नहीं है हमने चुंबक को हिलाया, चुंबक को हमने हिला के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब किया, आगे पीछे किया, चेंज किया। ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो चालक है, हम चुंबक को स्थिर कर रखा है और चालक को इसके आगे पीछे लाएं, तब भी करंट फ्लो होगी, क्योंकि तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। हमें सिर्फ हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को बदलना है। इन दोनों के संपर्क में किसी को भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण धारा फ्लो होने लगेगी। ये जैसे चुंबकीय रेखाएं हैं, ये दिखाई है हमने,
तो ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज होंगी तभी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इनके बदलने के कारण जो इन पे आवेश होता है, इस पर बल लगेगा और वो आवेश चलने लगेंगे, जिसके कारण वो क्या कहते हैं, करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो क्लॉकवाइज, मतलब जिस पहले आपके एंटी क्लॉकवाइज विक्षेप हुआ और पीछे की तरफ ले गए तो क्लॉकवाइज हो गया। तो ये तो था इसका। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये हमने बताया किस तरह से कार्य करता है। देखिए, फैराडे ने सबसे पहले इसको निकाला, तो इसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम भी कहते हैं। फैराडे वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने 2 कुंडली ली, एक कुंडली में इन्होंने बैटरी लगा दी और एक कुंडली में केवल गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिससे कि पता लगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। इसको इन्होंने प्राथमिक कुंडली कहा, इसको इन्होंने द्वितीय कुंडली कहा। इसमें इन्होंने ज़्यादा तार लपेट दिए, इसमें थोड़े कम लपेट दिए। ठीक है, अब इन्होंने देखा जब कुंडली 1 में या प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इस सुई में विक्षेप होता है। और जब धारा बंद कर देते हैं तो क्या होता है, विपरीत दिशा में विक्षेप होता है। क्या हुआ, इस कुंडली के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रखा है। अब जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, जिसके कारण उसमें विक्षेप होगा। और जब हम धारा बंद करेंगे तब दोबारा मैग्नेटिक फील्ड में विक्षेप चेंज होगा, उसके कारण फिर इसमें विक्षेप होगा। तो क्या कुंडली 1 में धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो कुंडली 2 के चारों ओर की जो बल रेखाएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है, जो हमने अभी आपको समझाई है। इसके चारों तरफ जो बल रेखाएं, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ना, उन बल रेखाओं में चेंज होगा। तो उसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इसमें विक्षेप होता है। इस प्रेरित विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, इसके उत्पन्न होने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इस हमने जो पहले पढ़ा था, हमने इससे पहले जो टॉपिक में पढ़ा था, हमने इसमें करंट को दिया था, इनपुट किया था, तो हमें फोर्स मिला था। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड रूल यूज़ किया था। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं चालक को। हम इसमें करंट तो नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, करंट तो प्रोड्यूस हो रही है, हमारी आउटपुट करंट है, निकल करंट रही है। तो इसमें हम राइट हैंड साइड रूल यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब हम करंट को इनपुट करते हैं और हमें फोर्स मिलता है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड रूल करते हैं, और जब हम करंट को इनपुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फोर्स हम इनपुट करते हैं, हमें करंट मिलती है, तो हम इसमें राइट हैंड साइड रूल यूज़ करते हैं। रूल वही है, केवल हम इसमें राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जैसे पहले वाले में प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा, अंगूठा चालक, और ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से दाएं हाथ का नियम है। लेकिन दायां हाथ यूज़ करते हैं, जो इसमें मध्यमा होती है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। अब इस वाले में देखो, ये हमारे पास है, ये इस तरह से हमने प्लस में बताया था कि ये इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास हम रोटेट कर रहे हैं, ये बल हमने ऊपर की तरफ लगाया इसके परपेंडिकुलर, तो धारा की दिशा इसमें कौन सी होगी,
देखिए एस, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर, ये हमारे पास बल लग गया, तो धारा की दिशा इसमें ये वाली होगी। तो हम धारा की दिशा कौन सी है इसमें, ये वाली उल्टी है। ठीक है, ये होता है राइट हैंड साइड रूल। ठीक है, तो ये अब आप कर लीजिएगा।